सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा विस्तार से इस विषय पर अपनी बात रखना चाहूँगी। जरूर। जहाँ तक हमारे मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी के रूप में रिकग्निशन का सवाल है, हमारे पास 3 किस्म के लोग हैं जो रिकग्नाइज्ड हैं। जिनके पास MD MS है, 1 ईयर सीनियर रेसिडेंसी है। दूसरा, जो DNB क्वालिफिकेशन के साथ एक 500 बिस्तर के अस्पताल में 1 ईयर सीनियर रेसिडेंसी कर रहे हैं, या अगर 500 बेडेड से कम का अस्पताल है तो 2 ईयर की सीनियर रेसिडेंसी है। और तीसरा, हमारी 30% जो टीचिंग स्ट्रेंथ है वो नॉन मेडिकल ग्रेजुएट्स की होती है, यानी MSc और PhD है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फार्माकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में। ये हमारा फैकल्टी का रिकग्निशन क्राइटेरिया है। हमारे देश में हमें अभी भी अधिक संख्या में डॉक्टर्स की आवश्यकता है, खास तौर से जो MBBS डॉक्टर्स हैं या PG स्पेशलिस्ट हैं, जिनका एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। और सरकार ने देश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए। हमने नए नए मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए, 157 मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए, और 2014 से लेकर अब तक का सफर जो हमने तय किया, 380 से आज 787 मेडिकल कॉलेजेस हो गए। लेकिन इन मेडिकल कॉलेजेस में एक बड़ा सवाल है कि हमें जो हमारे फैकल्टी है वो उसमें एक समस्या आ रही है कि हमारे पास पर्याप्त फैकल्टी कहाँ से आए। इसके लिए एक हमने डिसीजन लिया कि जो हमारे NMC ने एक टीचर्स एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन 2024 का एक ड्राफ्ट प्रपोजल लाए, जिसमें हमारे डिप्लोमा होल्डर जो PG स्पेशलिस्ट हैं और जिनके पास सफिशिएंट क्लिनिकल प्रैक्टिस है, उनको हम टीचर्स के रूप में, फैकल्टी के रूप में अकोमोडेट करें। लेकिन यह प्रस्ताव है, इस पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जो हमारी TEQ कमेटी है वो ओपिनियन सीख कर रही है। अभी तक हमारे पास 2700 के करीब सुझाव आ चुके हैं, उसको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। और जो प्रपोजल है कि किन हम PG स्पेशलिस्ट को, डिप्लोमा होल्डर्स को लेना चाहते हैं, उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक है हमारे वो डिप्लोमा होल्डर्स जिन्होंने एज सीनियर रेसिडेंट्स 8 जून 2017 के पहले किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया और लगातार वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और दूसरे वो हैं जिन्होंने स्पेशलिस्ट या मेडिकल ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया और जो लगातार 6 साल तक दे रहे हैं। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रपोजल पर अभी ओपिनियंस लिए जा रहे हैं, हम इस पर विस्तार पूर्वक अभी स्क्रूटनी कर रहे हैं, और हमारी कोशिश यही होगी कि इस पर सबके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर NMC कोई निर्णय लेगा। इसमें मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि प्रश्नकाल समाप्त हुआ। फर्दर डिस्कशन ऑन द यूनियन बजट। बहुत अच्छा।